हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की शिक्षाष्टकम क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर नेता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। आज की शिक्षा अष्टकम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे
श्री शिक्षाष्टकम के 6 श्लोक से इसमें हमने भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा कही गई व्याख्या सुनी 6 श्लोक की, शिक्षाष्टकम के 6 श्लोक की, और भाव भक्ति के 9 लक्षण सुने। क्षांतिरव्यर्थ कालम विरक्तिर्मानुषो नेता आशा बंधो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्या आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। हमने भाव भक्ति का मूल स्वभाव, भाव का मूल स्वभाव सुना। भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया शुद्ध सत विशेषात्मा प्रेम श्रियंशु साम्य भाग रुचि भी चित्त मार्सना त्रदा शुभा उच्यते। जब हृदय रुचि से पिघल जाता है भगवान के प्रति, या दूसरे शब्दों में भगवान को प्राप्त करने की इंटेंस तीव्र इच्छा होती है, ये जब स्थिति आ जाती है तो जो पहले साधना भक्ति था वो भाव भक्ति हो जाता है। भाव की मुख्य विशेषता है कि भाव जो केवल मात्र विशुद्ध सत्व का बना होता है। ये इसकी तुलना की जाती है प्रेम भक्ति के सूर्य की किरण के समान। इस श्लोक का कंक्लूजन है कि भाव भक्ति जो है या रति जिसको बोला जाता है, ये भाव भक्ति है जिसको रति बोला जाता है, जो प्रेम भक्ति का अंकुर है। अपने प्रारंभिक अवस्था में प्रेम जो है भाव कहलाता है। उस अवस्था में विशुद्ध तत्व से आनंद का उद्भव होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, ये कुछ सीमा तक देखा जाता है। भाव की अवस्था में भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करते हुए आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और तंत्र और पद्म पुराण के वाक्यों के अनुसार अनुभाव और सात्विक भाव जो प्रेम की अवस्था में बहुत शक्तिशाली रूप से उत्पन्न होते हैं, वो विजिबल होते हैं भाव की अवस्था में। भाव भक्ति का अनुभव जो बाहरी परिवर्तन है, उस भाव को प्रकट करते हैं जो व्यक्ति के अंदर होता है, उसको अनुभव बोलते हैं। बाहरी लक्षण जो प्रकट होते हैं व्यक्ति के अंदर जब इमोशन होता है। अनुभव जो है 13 प्रकार के होते हैं, भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया।
नृत्य या डांसिंग, ग्राउंड पे रोल करना, गाना, जोर जोर से चिल्लाना, बॉडी का शरीर का सिकुड़ना, जोर से गर्जना करना, जोर जोर से जमाई लेना, जोर जोर से श्वास लेना, दूसरों की उपेक्षा करना, लालाश्रव, जोर जोर से हंसना, घूरना और हिचकी लेना, ये सब 13 अनुभव है, 13 अनुभव है। तो हमने भाव की परिभाषा सुनी, उसके बाद भाव का मूल स्वभाव सुना। अब सात्विक भाव, भाव भक्ति का सात्विक भाव। भाव भक्ति के सात्विक भाव 8 प्रकार के हैं, भक्ति रसायन सिंधु में बताए गए। पहला स्तंभ, स्तंभित होना। दूसरा स्वेद या पसीना आना। तीसरा रोमांच। बालों का खड़े होना। चौथा स्वर भेद, आवाज का फल्टरिंग होना। पांचवा है कंपन करना। छठा है वैवन्य, रंग का बदलना। सातवां है अश्रु। आठवां है प्रलय, मतलब व्यक्ति चेतना को बैठता है। इन सारे लक्षणों में डांसिंग, सिंगिंग, आंखों में से आंसू आना, बालों खड़े होना शरीर के, और गले का चौक होना, वो भाव में देखा जाता है। महाप्रभु भाव की अवस्था में बोलते हैं, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, कब मेरे आंखों से आंसू बहेंगे कृष्ण का नाम जप करने में, कब मेरा गला रूंधेगा और मेरी आवाज बंद हो जाएगी, कब मेरे शरीर के बाल खड़े होंगे आनंद की कारण। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे मेरे में ये लक्षण उत्पन्न हो आपका नाम जप करते। श्री चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में कहते हैं, महाप्रभु, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतना मोरे देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतना मोर देह प्रेम धन। प्रेम धन के बिना ये जो दरिद्र जीवन व्यर्थ। हे भगवान, कृपया मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए और मेरा केवल जो फल हो भगवान का प्रेम। शिक्षा स्कंद के 6 श्लोक में बोलते हैं, अपराध फले मम
चित्त भेले ब्रज सम, तुया नामे न लभे विकार। अपराध फले मम, चित्त भेल ब्रज रसम, तुया नाम न लभे विकार। हतस्य हैया हरि, तो नाम उच्च करी, बड़ दुखे डाकी बार बार। दीन दयामय करुणा निदान, भाव बिंदु दे राखन परान। कबे तवे नाम उच्चारण मोर, नयन झरबे डर डरे लो। गद गद सर्व कंठे उपजब, मुखे बोल आदय आदय बहिरब। पुलके भरब शरीर हमार, सेवा कंप स्तंभ हवे बार बार। विवरण शरीर हरव्य जिय ज्ञान, नामन समाश्रय दुर्लभ परा। मिलब हमार किए ऐछ दीन, रोए भक्ति विनोद महिमा। मेरे अपराधों के परिणाम स्वरूप मेरा हृदय जो है वज्र के समान कठोर हो गया है, ये थोड़ा सा भी पिघलता नहीं है। जब मैं आपका हरि नाम लेता हूं तब भी नहीं पिघलता। हे भगवान, अब मैं बहुत निराश अपने आप का महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी और कष्ट को अनुभव कर रहा हूं। मैं आपका नाम बार बार ले रहा हूं। आप बहुत कृपालु हैं। मुझे केवल एक ड्रॉप, एक बूंद अब भाव का दे दीजिए और मैं मुझे मेरे जीवन को बचा लीजिए। वो शुभ दिन कब आएगा जब आपके नाम का जप करके आंसुओं की धारा बहने लगेगी मेरी आंखों से। मेरा गला कब चौकअप होगा। मेरे शब्द, जिससे मेरे शब्द हकलाने लगेंगे। मेरे शरीर के बाल कब खड़े होंगे आनंद के कारण। मैं कब पसीने में भीग जाऊंगा। कब मेरे शरीर के अंग कांपने लगेंगे। हे भगवान, कब मेरा शरीर स्तंभित हो जाएगा, भाव से भावित हो जाएगा। कब मेरा कलर जो है, शरीर का रंग फीका पड़ने लगेगा और कब मेरी चेतना मैं खो दूंगा। मेरी चेतना को पुनः प्राप्त करके मैं इस जीवन को आपके पवित्र नाम का आश्रय लेते हुए केवल जीऊंगा। इस प्रकार से लगातार रोते चिल्लाते भक्ति विनोद, जो कि अभी सारी बाहरी बुद्धि रहित हो गए हैं, कहते हैं इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के लिए, आत्मा के लिए कोई ऐसा दिन आएगा व्याख्या में कहते हैं, हे गोपी जल्लभ, हे गोपीजन वल्लभ, हे गोपियों के प्रिय, तब जो है आंसुओं की धारा प्रेम से बहने लगेगी इस गोपी की आंखों से। इस गोपी की आंखों से कब
आंसुओं की धारा बहने लगी। कब आपका नाम जप करके, कब मेरा आवाज चौकअप हो जाएगी और कब मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे आनंद के कारण। मैं ऐसी स्थिति में कब आ जाऊंगा। ये जो प्रार्थना है, ये एग्जाम्पल है लालसामयी विज्ञप्ति की। विज्ञप्ति का अर्थ है सबमिसिव प्रेयर। विज्ञप्ति का अर्थ है सबमिसिव प्रेयर, समर्पित होने वाली प्रार्थना। ये 3 प्रकार की होती है। संप्रार्थनात्मिका, इस प्रार्थना में मन, बुद्धि, मन और शरीर और सब कुछ जो है भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। ये भाव उत्पन्न करने के लिए या रति उत्पन्न करने के लिए है, जिसमें जिसमें अभी भाव या रति उत्पन्न नहीं हुई। दूसरा दैन्य अवधो दैन्यवोधिका, इसमें व्यक्ति अपने आप को तुच्छता और व्यर्थता भगवान के सामने बताता है। और तीसरी लालसामयी, ये उन लोगों के लिए जिनमें भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो गई, लालसा। लालसा का मतलब होता है तीव्र इच्छा भगवान को प्राप्त करने की। जब रति या भाव व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है तो एक तीव्र इच्छा होती है सेवा करने की, भगवान की एक विशेष प्रकार से स्थायी भाव से। ये प्रार्थना है उस सेवा को पाने के लिए जिसके लिए व्यक्ति हमेशा हैंकरिंग करता रहता है। लालसामयी विज्ञप्ति का दूसरा एग्जाम्पल है भक्ति रसामय सिंधु में दिया गया है। कडाहम यमुना तीरे नामानि कीर्तयम उद्वाप्सः पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। कडाहम यमुना तीरे नामानि कीर्तयम उपाश्वप पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। नारद मुनि भगवान को कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष का मतलब होता है अक्ष, मतलब होता है कमल के समान आंखें। आपके नाम का, यमुना के किनारे आपका नाम जप करता हुआ कब मेरा गला चौकअप होगा और मेरी आंख, मेरा आवाज जो है, ध्वनि, वो कब स्टैमरिंग करेगी, कब मैं डीप स्पिरिचुअल सेंटीमेंट में डूब जाऊंगा और कब मैं पागल व्यक्ति के समान
बाहरी चीजों का केयर नहीं करते, उनका पागल हो जाते। जहां तक भगवान के गौण नाम का संबंध है, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, जगन्नाथ, और दूसरे प्रकार के नाम, उसमें प्रेम नाम के साथ जप की कोई संभावना नहीं है। केवल जो भगवान के मुख्य नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद, राम, उन्हीं के द्वारा प्रेम के एक्सप्रेशन को उदित होते हैं। इसलिए गौर सुंदर ने कहा है, श्रुतम अपि श्रुतमपियपनिषदम दुरे हरि कथामृत यन्शान्ति द्रवचित कंपाश्रु पुलकाश्च। जो उपनिषद के विषय हैं, वो भगवान के नाम के अमृत से, हरि कथामृत से बहुत दूर है। इसलिए वे हृदय को पिघलाते नहीं हैं और कंपन का अनुभव नहीं कराते, अश्रुओं की धारा नहीं बराते, और शरीर के बाल खड़े नहीं होते। जब कोई व्यक्ति भगवान के गौण नामों को, सेकेंडरी नामों को चैंट करता है, तो प्रेम का कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी और कोई लीला नहीं होगी। बट कोई जब व्यक्ति भगवान के मुख्य नामों का चैंटिंग करता है, कृष्ण के पास टाइम, गोपियों के साथ लीला का वर्णन करता है, तो एक विशेष प्रकार का प्रेम उत्पन्न होता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति स्वयं शरीर को भूल जाता है और हर किसी चीज को भूल जाता है। कभी कभी वो ग्राउंड पे रोल करता है, कभी कभी क्राई करता है, कभी कभी जोर से हंसता है, डांस करता है, सिंग करता है। ये सब एक्सप्रेशन नहीं होता जब व्यक्ति भगवान का गौण नाम लेता है। भगवान का जब गौण नाम लेता है, तब ये सब एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये सी अभिव्यक्ति नहीं होती। जब कोई व्यक्ति यशोदानंदन जब करता है, हंसी यशोदा तन्य प्रसिद्ध, तो कई बार कई प्रकार के भाव आते हैं, कब लेकिन कोई ईश्वर बोलता है तो कोई भाव नहीं आता। जो ब्रह्म है, जो उपनिषदों में डिस्कस किया गया है, वो भगवान हरि के नामामृत से बहुत दूर है। जब हरि कथा का डिस्कशन होता है, तो हृदय जो है पिघलता है और 8 प्रकार के सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे अश्रुओं का बहना, शारीरिक अंगों का
अपना बालों को खड़े होना शरीर के, ये श्लोक जो है ये उन आंसुओं को नहीं बता रहा है जो बड़ी आसानी से हृदय के विचलन से, स्वाभाविक विचलन से उत्पन्न होता है। ये उसको भी प्रदर्शित नहीं करता जो शो करते हैं इस प्रकार के सिम्टम का, रति अभाव में स्थित हुए बिना। इस प्रकार का जो भावाभास का डिस्प्ले है, प्रदर्शन है, वो शुद्ध भक्ति नहीं, जो केवल बाहरी रूप से दिखाते हैं कि हमें भाव आ गया, रति आ गई। लेकिन जब जीवात्मा, प्योर जीवात्मा तुरंत भगवान की सेवा में इंक्लाइन हो जाता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव चला जाता है और अनुकूल भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में हृदय ऐसे समय में हृदय पिघलने लगता है और सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, और ऐसे भक्त आनंद में चले जाते हैं जो सारे अनर्थों से लिबरेटेड रहते हैं। जो लोग वीक फेथ वाले रहते हैं, कोमल श्रद्धा वाले रहते हैं, वो दूसरों को धोखा देते हैं इस प्रकार की नकल करके, जैसे महाभागवतों या आनंद के लक्षणों को बताकर। तो जो लक्षण है इस प्रकार के नकल करने से और धोखा देने वाली प्रकृति से, वो शुद्ध भक्ति के विरुद्ध। लेकिन शुद्ध भक्ति के चरण कमलों को फॉलो करके और भक्ति की कंटिन्यूस, भक्ति में कंटिन्यूस एंगेजमेंट रह के सारी जो आध्यात्मिक इमोशन है वो शुद्ध भक्ति में अपने आप उत्पन्न होगी, जिसमें रति जागृत हो गई, जिसमें रति जागृत हो गई। श्री भजन रहस्य की श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। बताया गया है कि नाम भजन की
कठोर क्रिया से, कीर्तन से भक्तों के संग में भक्ति उत्पन्न करने के लिए परस्परानुकथनाम परस्परानुकथनाम पावनम भागवत यशः मिथो रथिर्मिथास्तुष्टिर् निवृत्तिर्मिथात्मनः स्मरणतः स्मारणन्तश्च मिथो गागुहरं हरिं भक्त्या संजायते भक्त्या विवर्ते उत्पुलकं तनुम्। शुद्ध भक्तों के संग में और उनके शुद्ध भक्तों के संग में लगातार चैंटिंग और भगवान की महिमा के वर्णन में, लीला कथा में जो स्वभाव से शुद्ध करने वाले होते हैं और उच्च गुण वाले होते हैं, इस प्रकार के संग से, एसोसिएशन से 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल अफेक्शन या परस्पर स्नेह की अनुभव, भक्तों के बीच में प्रेम का बढ़ना और आपसी प्रेम का अनुभव होगा, और डिवोटी एक दूसरे को हेल्प करेंगे सारी भौतिक आसक्ति और दुख को दूर करने। ये सारी चीजें भक्तों के संग में सीखी जाती है। इस प्रकार से भक्त लोग भगवान हरि को लगातार कॉन्स्टेंटली स्मरण करते हैं, जो सारे पापों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण होता है एक दूसरे के हृदय में। इस प्रकार की प्रेम भक्ति जागृत होती है साधना भक्ति से, भक्त्या संजायति भक्त, और भक्त जो है हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है और आध्यात्मिक लक्षणों को उजागर करता है। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्तगण परस्पर कृष्ण कथा गाए, ताहे रति तुष्टि सुख पर परस्पर पाए, हरि स्मृति निज करे अन्य रे कराए, साधना लिख भावे पुलक श्रु पाए। भक्त लोग आपस में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और इस प्रकार से उनके वार्तालाप में अपने आप को ऑब्जर्व कर लेते हैं और म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करते हैं। वे स्वयं भी भगवान के लीलाओं को याद करते हैं और दूसरों को भी याद करवाते हैं। इस प्रकार की साधना से जो अष्ट सात्विक भाव है, जैसे अश्रु बहना, बालों का खड़ा होना, और जो व्यभिचारी भाव है, सब प्रकट हो जाते हैं। ये सब चीजें भागवतम में भी वर्णन किया गया। इस प्रकार ये शिक्षाष्टकम में 6ठे श्लोक का वर्णन आ रहा है। आज इस वर्णन को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत श्रीमद् शिक्षाष्टकम ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।
हरे कृष्ण।